अस्सलामुअलैकुम क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चे? घर में काम कर रहे हैं कि नहीं? कोशिश कर लें कि घर में काम करें और जो भी टीचर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसको भी फॉलो कर लिया करें ताकि आप लोगों को फिर बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है? क्लास फिफ्थ अभी हम एसएसटी की क्लास शुरू करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर एसएसटी बुक्स। ठीक है? ताकि हम अपना आप लोगों ने जो लेसन स्टार्ट किया था वो जो है हमारे पास अभी पेंडिंग है। सेकंड लेसन जो है वो हाफ आप लोगों ने किया था, हाफ अभी रहता है, तो अभी हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है क्लास फिफ्थ? ओके क्लास फिफ्थ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो पेज मैंने ओपन किया है वही पेज आप लोग अपने बुक्स में ओपन कर ले, जिस पे फर्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है? हम वर्ल्ड के बारे में, मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देख लें कि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि दुनिया में ऐसा है ना कि मतलब सारी दुनिया में टेम्परेचर सेम नहीं रहता। कुछ जगहों में टेम्परेचर हाई होता है, कुछ जगहों में टेम्परेचर कम होता है, कुछ जगहों में ऐसी होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मतलब टेम्परेट रहता है, अच्छा रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा सर्द होता है। ठीक है? अब कहाँ कौन से वो मतलब दुनिया के कौन से वो हिस्से हैं जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द रहता है, कौन से वो हिस्से हैं जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर मौसम जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला लाइन पढ़ेंगे ऊपर जो हमारे पास है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में लिखा है द वर्ल्ड मैप शो द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड, right? On this map we can see the special line of latitude north and south of equator. These are Arctic Circle 66.5 north, the Tropic of Cancer 23.5 north, the Antarctic Circle 65.5, and the Tropic of Capricorn 23.5 south. These lines are helpful in making the major climatic zone of the world: the polar region, the temperate region, and the tropical region, and the equatorial region. अच्छा, यहाँ पर ये बात थोड़ी सी मुश्किल है। मैं आपको एक पिक्चर पे दिखाती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि ये वाली जो एरियाज़ हैं ये क्या है और यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है? सो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, वो थोड़ा सा आसान है। ओके क्लास फिफ्थ, यहाँ पर ये ग्लोब है। ठीक है? ग्लोब में हमारे पास अगर आप बिल्कुल बीच वाला लाइन देख लेना जो 0 डिग्री पे है, इस 0 डिग्री लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है? इक्वेटर हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला होता है साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है? अब इक्वेटर के अगर आप देख ले, इक्वेटर से ऊपर तो एक लाइन है इक्वेटर से ऊपर और एक लाइन है इक्वेटर के नीचे, जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 नॉर्थ साइड पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 साउथ साइड पे है। ठीक है? फिर इसके ऊपर जो हमारे पास है आर्कटिक सर्कल है और नीचे बिल्कुल नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है? आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 नॉर्थ पे है और एंटार्क्टिक जो है वो नीचे है 66.5 साउथ पे है। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि इन लाइंस को, ये चूँकि इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, ये हकीकत में है नहीं, बट इसमें सिर्फ डिवीजन हुई है अर्थ की। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इक्वेटर है ना, जो बिल्कुल बीच वाली लाइन है, तो इक्वेटर के नज़दीक जो एरिया होती है उस पे हमेशा मतलब साल के 12 महीने उस पे सनलाइट पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जो भी एरिया, जो भी प्लेसेस जो हैं वो इक्वेटर के नज़दीक होंगे वो सारा साल गर्म रहते हैं। मतलब वहाँ पर मौसम क्या होता है, वहाँ जो भी कंट्रीज़ होती हैं, जो भी इलाके होते हैं, वो हमेशा जो है वो गर्म रहते हैं। ठीक है? जो इस इक्वेटर 0 डिग्री वाली लाइन नहीं है, ये 0 डिग्री लाइन के आसपास जो एरियाज़ हैं इक्वेटर के आसपास, तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा साल के 12 महीने ये जो है गर्म रहते हैं। ठीक है? फिर दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 साउथ एंड 23.5 नॉर्थ में है। ये हमारे पास होते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन ऐसे रीजन होते हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इसमें ऐसे वेदर चलता है जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं कि उसमें 4 सीजन्स आते हैं। बहुत सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, ख़ज़ान भी होता है, बहार भी होता है। तो इसमें ऐसे टेम्परेट वेदर वाले जो एरियाज़ होते हैं वो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। अब ये जो पोल्स हैं जो 90 डिग्री पे है, नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे है, ये पोलर रीजन ऐसे होते हैं ना कि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसमें सनलाइट बहुत कम पड़ती है और इसमें पूरा साल जो है वो बर्फ़बारी होती है, बहुत ठंडे इलाके हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। इवन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह भी नहीं सकते, मतलब इतनी सर्दी होती है कि लोग नहीं रहते, वो खाली होते हैं, बिल्कुल बर्फीले पहाड़ होते हैं एंड ग्लेशियर्स होती है वहाँ पर, एंड थ्रू आउट द ईयर जो है वहाँ से स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दुनिया में डिफरेंट वेदर होती है एट अ टाइम पे, वो इसी बेस पे है। ये लाइंस जो है हमारे पास, सिंपल एक बात माइंड में रख लें कि इक्वेटर के नज़दीक जो एरियाज़ होंगे वो गर्म होंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक एरियाज़ होंगे वो टेम्परेट होंगे, मतलब उसमें वेदर प्लेजेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। फिर जो आर्कटिक सर्कल्स है और एंटार्क्टिक सर्कल्स हैं, जो इसको हम पोलर रीजन भी बोलते हैं, तो ये पोलर रीजन में क्या होते हैं, इसमें थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होता है और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पूरी दुनिया का हमने जो क्लाइमेट है वो पढ़ा है थ्रू दी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ ऑन द ग्लोब। उस ग्लोब में हमें जो लाइन मिलती है उस लाइन से हमें पता चलता है कि दुनिया की कौन सी रीजन में कौन सी चीज़ें कौन सा वेदर होता है। लाइक अगर हम पाकिस्तान का करते हैं तो पाकिस्तान हमारे पास टेम्परेट रीजन में आता है, मतलब वहाँ वो इस रीजन में है कि वहाँ पर मौसम जो है वो प्लेजेंट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। हाँ, ओके, क्लास फिफ्थ। तो सेम यहाँ पर आपके पास भी आपका जो वो है ग्लोब है तो वो बना हुआ है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स है और डिफरेंट कलर्स के फिर वहाँ पर डिफरेंट कीज़ लगी होती हैं। लाइक जो वाइट कलर का एरिया है दैट इज़ वेरी कोल्ड। फिर जो है ग्रीन कलर का जो एरिया है दैट इज़ कूल एंड ड्राई, मतलब नॉर्मल सी एरिया है। फिर जो ब्राउनिश सा है तो वो है वार्म एंड वेट, ऐसे एरिया जो वार्म है और वेट है। फिर येलो जो है दैट इज़ वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, ठीक है, जो इक्वेटर के नज़दीक है, ठीक है। फिर है पर्पल से जो है दैट इज़ हॉट एंड वेट, राइट, एंड जो पिंकिश है दैट इज़ वेरी हॉट एंड वेरी वेट। तो ये डिफरेंट एरियाज़ है जिनको इन्होंने की दी हुई है, बट सिंपल इज़ दैट जो मैंने आपको पिछले वाली पिक्चर के साथ बताई है कि दुनिया में ये हमारे पास वेदर होती है कि या तो एरिया जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं दैट इज़ वेरी हॉट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो एरियाज होते हैं दैट इज़ टेम्परेट, और जो पोलर रीजन है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज़ द कोल्डेस्ट एरिया, ओके। अच्छा, इसके नीचे है हमारे पास क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो है अगर आप देख लेना, जैसे हमारा सवात का एरिया है तो यहाँ पर मौसम जो है वो पूरा साल अच्छा ही होता है, मतलब सर्दी होती है, फिर गर्मी भी नॉर्मल गर्मी होती है, वो ऐसी गर्मी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। फिर इसमें प्रॉपर ख़ज़ान का मौसम आता है, प्रॉपर बहार का मौसम आता है। बट एज़ कम्पेयर टू सवात, अगर आप कराची, मुल्तान या ऐसे एरियाज़ में देख लेना तो वहाँ पर सर्दी बहुत कम होती है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ख़ज़ान और बहार का भी ऐसा कोई प्रॉपर वो सिस्टम नहीं होता, ठीक है। फिर अगर आप ऐसे बलूचिस्तान साइड पे चले जाते हैं तो जो डेज़र्ट एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर अगर आप जो हिली एरिया है तो वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मतलब पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वेदर क्लाइमेट चलता है, बट ये एक चीज़ उसमें कॉमन है कि चारों सीजन्स आते हैं क्योंकि हम टेम्परेट एरिया में हैं। पाकिस्तान लाइज जस्ट इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऊपर जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, ठीक है। द कंट्री इज कवर अलॉन्ग द स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अनदर। जैसे मैंने आपको कहा कि वेदर में जो है वो चेंज आता है पाकिस्तान में। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून। जून का जो मंथ होता है, जून जुलाई, आप लोगों को पता है मोस्टली स्कूल्स वगैरह की छुट्टियां भी होती हैं। तो थ्रू आउट द पाकिस्तान अगर हम बात करें तो जून जुलाई ऐसे मंथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, एंड स्पेशली जून के मंथ में। So June is the hottest month. The average temperature
एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर 50 सिटीज़ आर गिवन बिलो। अब नीचे हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं, मरी, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, क्वेटा, जैकबाबाद। तो डिफरेंट एरिया के हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर है कि जनवरी को काउंट किया जाता है कि जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे ठंडी मंथ जो होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, दैट इज़ जनवरी। एंड सबसे हॉटेस्ट मंथ जो होती है, दैट इज़ जून। तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर का लिखा हुआ है कि एवरेज टेम्परेचर ऐसे होता है, फिर रेनफॉल उसमें कितना होता है, तो उसकी एक छोटी सी चार्ट सी बनी हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा, सो फिर हमारे पास है कि द फिगर गिवन इन टेबल ऑन पेज नंबर 8 आर एवरेज टेम्परेचर, मतलब वो एवरेज है, नॉर्मल है, इससे ज़्यादा कम भी होता है, बट मोस्टली इसी में से रहते हैं। Some places have very severe winter and temperature can drop very low. For example, the temperature in Quetta has been as low as -16 degree. The temperature in summer can also be well above the average. Jacobabad once recorded a temperature of 53 degrees C, and many weather station have recorded temperature above 49. अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ साइड पे है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि मतलब मौसम में अप एंड डाउन है। जैसे अगर आप क्वेटा साइड पे चले जाए ना, तो क्वेटा में एक दफ़ा इतनी सर्दी आई हुई थी कि टेम्परेचर जो है वो -16 तक चला गया था। मतलब इतनी सर्दी रिकॉर्ड की गई थी, रिकॉर्ड सर्दी थी, जिसमें वो सब कुछ बिल्कुल फ्रीजिंग सा हो जाता है, ऐसी सर्दी थी। फिर सेम पाकिस्तान है, एक दूसरा एरिया है जैकबाबाद। अगर जैकबाबाद का आप देख लें, सो दैट इज़ द हॉटेस्ट सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है। और कहते हैं कि उसमें एक दफ़ा रिकॉर्ड हुआ था 53, मतलब 53 डिग्री सी तक टेम्परेचर जो है वो चला गया था। इतना ज़्यादा वो हीट स्ट्रोक टाइप जो सिचुएशन बन जाती है, तो वो बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, to get a good picture of climate of a place, we also have to study the amount of rainfall. The amount of rainfall, okay, the amount of rainfall, the direction and the frequency of wind, the amount of water vapor or humidity in the air. अच्छा, आप जब किसी जगह की उसका अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि वो जगह जो है वो उसका टेम्परेचर वगैरह कैसा है, वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि उस जगह में बारिश कितनी होती है, उस जगह में जो डायरेक्शन है कि वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर उसमें विंड जो होते हैं, हवा की फ्रिक्वेंसी, मतलब हवा कितनी स्पीड के साथ आती है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, एंड ऑल अदर फैक्टर्स। द क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। हिल्स और माउंटेन कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस। मतलब ऐसा है ना कि ये जो हमारा वेदर है, जो क्लाइमेट है, स्पेशली क्लाइमेट जो हमारा है, ये डिफरेंट चीज़ों पे इफेक्ट होता है, डिफरेंट चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस। स्ट्रॉन्ग wind can bring rain clouds to some area. High up in the mountain it is very cold, so even in place close to the equator can be cold if it is in the mountain. ओके, कहाँ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक हिल्स, माउंटेन, हाइट, ये सारी जो सी लेवल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। To understand how climate affect people life, we look at some of the climate region of the world. These regions are desert, equator forest, grassland, temperate forest and polar region. देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ना, सिंपल सी बात है, अगर कुछ लोग हैं वो सहरा में रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ लोग अगर हिली एरियाज़ में रहते हैं या ठंडे एरिया में रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है। जिस तरह का क्लाइमेट होगा उसका उसी तरह के लोग जो है उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक अगर अब जैसे कराची के लोग हैं तो उनको क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले मौसम में आदी हो गए होंगे ना, तो उनका वो मतलब उनकी आदत उसी चीज़ की बनी हुई है। अब अगर आपसे उनसे कहें कि ये सेम प्रोसेस में वो जाके क्वेटा में रहे, जो कि बहुत ज़्यादा सर्द एरिया है, मरी है, ऐसे एरियाज़ में अगर आ जाते हैं तो वो फिर उसके लिए फ़ीज़िबल नहीं होता, उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट जो है वो उनको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लाइमेट का
और इन चीज़ों का हमारी लाइफ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है दुनिया में। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट एक ऐसा कंडीशन होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। दुनिया का क्लाइमेट क्या है कि जहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो हमारे पास हॉटेस्ट एरियाज़ होती है वो होती हैं। फिर जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो उस पर हमारे साथ मॉडरेट जो होती है टेम्परेट एरियाज़ है वो रहती हैं। एंड फिर पोलर रीजन है आर्कटिक सर्कल्स और एंटार्क्टिक सर्कल्स, सो दैट इज़ द कोल्डेस्ट एरिया। फिर अगर हम पाकिस्तान की हमने बात की कि पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ में है, वहाँ पर मौसम जो है वो टेम्परेट रहता है बट अप एंड डाउन है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कुछ एरिया ज़्यादा है ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं लाइक सवात टाइप का जो एरिया है कि वो दैट इज़ विद अ 4 सीज़न, कंप्लीट 4 सीज़न, कि उसमें प्रॉपरली बाहर भी आता है, समर भी आता है, विंटर भी और ऑटम भी, ठीक है। क्लास 5th, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझा सकूँ। आप लोग 1-2 दफ़ा रीडिंग कर लेना। अगर फिर आपको रीडिंग में समझ नहीं आती है सो वीडियो को दोबारा जो है वो पॉज करके दोबारा प्ले कर लें, और पीछे जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आया है तो आप वहाँ से अपना जो कंसेप्ट वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास 5th।